आज का हमारा टॉपिक है लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम से। अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन नामक पाठ के अंतर्गत यह टॉपिक आता है। लघु बीजाणु जनन को समझने से पहले हमें एक बार पुनः पुंकेसर की संरचना को याद करना होगा। पुंकेसर का जो शीर्ष भाग होता है जिसको हम परागकोश कहते हैं, परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं और लघु बीजाणु धानियों के अंदर जो लघु बीजाणु या परागकण होते हैं उनका निर्माण होता है। इसी को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन है, यही जो है इन्हीं पॉलन ग्रेन्स या लघु बीजाणुओं का बनना, यहाँ पर लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है। इसको हमने जो है समझने का प्रयास करना है कि यह प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो परागकोश होता है, परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं इसमें 4, और इसमें पॉलन मदर सेल्स होती हैं। इनसे जो है लघु बीजाणु जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो परागकोश की लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और यह प्रक्रिया किस में होती है? यह जो है पुंकेसर के परागकोश में होती है। परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं जिसमें असंख्य जो है लघु बीजाणु जो है अंत में बनते हैं। तो लघु बीजाणु जनन का अर्थ है कि परागकोश में लघु बीजाणुओं का निर्माण। अब ये प्रक्रिया किस ढंग से होती है? लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है ये परागकोश की जो 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं इनमें होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 अगुणित, माने जिनमें की जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यानी कि जो लघु बीजाणु होते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, उनमें गुणसूत्र जो क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो n होते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब क्या होता है कि शुरू में जब परागकोश होता है ये मेच्योर नहीं होता है, अपरिपक्व होता है, तो इसके केंद्र में जो है डेंस सेल्स होती हैं, घनी कोशिकाओं का समूह होता है, सुसंबद्ध और सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे हम बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जैसे आप जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी रह जाती है। तो जब इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो ये कोशिकाएं जो है लघु बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। चतुष्क या चतुष्टय इनको कहा जाता है। चतुष्टय का अर्थ है कि 4 के समूह में लघु बीजाणुओं का एक समूह होता है, जिसमें कि जो ये लघु बीजाणु होते हैं ये 4 के समूह में पाए जाते हैं। ये जो चतुष्टय होते हैं, क्वाड्रेट्स जो होते हैं, ये 4 के समूह में और विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे चतुष्फलकीय है, समद्विपार्श्व है, रैखिक है, क्रॉसित है और टी आकार के हैं। इस प्रकार से जो है ये समूह जो ये चतुष्क होते हैं ये हमको दिखाई देते हैं। ये समद्विपार्श्व प्रकार का है ये वाला, और इसी प्रकार से ये चतुष्फलकीय प्रकार का, इसमें 3 सामने दिखाई देते हैं, एक पीछे की ओर जो है होता है। इसी तरीके से जो है ये हमारे पास में रैखिक प्रकार का है, एक के ऊपर में एक है, या ये जो है टी आकार का है, जैसे अंग्रेजी का टी होता है उस प्रकार से जो है ये बना है, या फिर जो है क्रॉसित प्रकार का जो है ये होता है। तो ये विभिन्न प्रकार से जो है इन चतुष्कों के लगने का क्रम है। इसमें जो लघु बीजाणु होते हैं वो विभिन्न प्रकार से जो है वो स्थित हो जाते हैं। तो 4 का एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम चतुष्टय जो है वो कहते हैं। तो बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका पराग मातृ कोशिका का कार्य करती है। यानी कि जो ऊतक होता है, जो टिश्यू होता है, इसकी जो प्रत्येक सेल है, एवरी जो सेल है, प्रत्येक कोशिका है, ये एक पराग मातृ कोशिका का काम करेगी और प्रत्येक कोशिका एक चतुष्टय का निर्माण करती है। प्रत्येक चतुष्टय 4 लघु बीजाणु में विकसित होता है। अब जब परागकोश परिपक्व होता है तो परिपक्व होने पर लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में मुक्त हो जाते हैं। एक सामान्य सी जो है प्रक्रिया है। इस तरीके से जो हम इसको देखने समझने का प्रयास करें तो हमारे पास में ये एक शुरू में पराग मातृ कोशिका जो है होती है।
ये इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। इसमें 2 बार जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। एक बार में एक कोशिका से 2 बनती है, फिर 2 से जो है 4 कोशिकाओं का निर्माण जो है वो होता है। तो 1 से 2 और 2 से 4 अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जो है ये लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है, जिसमें जो है गुणसूत्र जो है एन रूप में जो है हो जाते हैं, और फिर इनमें जो है समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और अंत में जो है एक परिपक्व परागकण का जो है निर्माण होता है। तो इसका जो रिजल्ट है वो परागकण या जो है लघु बीजाणुओं का जो है निर्माण करना होता है। एक परागकण की संरचना आपके पास में प्रयोगात्मक परीक्षा में भी आता है। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से एक परागकण जो है वो होता है। तो यहाँ पर जो है एक पराग मात्र कोशिका से जो है 4 जो है लघु बीजाणु या परागकण जो है बनते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी, जैसे 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। परागकोश के परिपक्व होने पर ये परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं, और परागकोश के प्रस्फुटित होने पर परागण क्रिया के लिए ये परागण जो है परागकण जो है मुक्त हो जाते हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है लघु बीजाणु जनन जो है कहलाती है। तो इस तरीके से जो परागकोश होता है, परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं, इसके अंदर जो लघु बीजाणु या परागकण होते हैं, इनका बनना ही जो है लघु बीजाणु जनन कहलाता है। धन्यवाद।